Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the last topic of the revision 1. All of you know these things we had studied in class 11. That is the dictionary. Dictionary is a sequence of key value pair. कल मैंने आपको क्रिएटिंग अ डिक्शनरी और एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी ये कल बताया था. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. की वैल्यू पेयर होता है, कोई इंडेक्स मेंटेन नहीं होता, ठीक है. की मस्ट बी यूनिक, मतलब आपकी डिक्शनरी में एक ही की रिपीट नहीं हो सकती, की रिपीटेड नहीं होती, पहली चीज. दूसरा, की मस्ट बी इम्यूटेबल, मतलब की वाली जगह पर आप नंबर, स्ट्रिंग, टू प्ले, बस ये 3 चीज आप रख सकते हो, ठीक है. की वाली जगह पर आप कोई भी म्यूटेबल आइटम जैसे लिस्ट हुआ ये सब नहीं रख सकते, ठीक है. की मस्ट बी यूनिक एंड की मस्ट बी इम्यूटेबल. डिक्शनरी इज म्यूटेबल वन, बट यू कैन चेंज द वैल्यू ओनली, you can't change the keys. So keys should be unique, you can't change the key. The key must be immutable, means you can't change the key value. Okay. Dictionary operation. Traversing a dictionary. जैसे आपने एक डिक्शनरी डिक्लेयर की 1A 2BAE 3I 4O 5U. Dictionary of vowel. You have to traverse the dictionary. तो ट्रावर्सिंग में ये आपके कोई इंडेक्स तो मेंटेन हो नहीं रही है, ठीक है. तो यू कैन ट्रावर्स लाइक दिस. फॉर आइटम इन डिक्शनरी मीन्स फॉर की इन डिक्शनरी, प्रिंट दी की. दिस इज द कीवर्ड की में. यहाँ if you are giving a dictionary name means here the sequence, that is all the keys comes here in a sequence, ठीक है. यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCDIJKOB. यहाँ पर आपने एक सीक्वेंस रखा है, D रखा है, मीन्स इट हैज द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस की वैल्यू हर बार इस फॉर के वेरिएबल में आती जाएगी. डिक्शनरी नेम और की वैल्यू रखी, उस पर्टिकुलर की में जो भी वैल्यू है वो आपको रिटर्न कर देगा. मीन्स इट विल प्रिंट लाइक AEIOU, द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी. नाउ एडिंग एलिमेंट टू द डिक्शनरी. एडिंग एलिमेंट, या आपके मान लीजिए यही डिक्शनरी है, अब आपको इसमें नया एलिमेंट और ऐड करना है. तो देयर इज नो इंडेक्सेस हियर. यू कैन क्रिएट अ की एंड अ वैल्यू. डिक्शनरी नेम इज द सेम. की मस्ट बी यूनिक, should not be present in the dictionary. Any key, any value. This key value pair will be inserted in the dictionary. For example, अगर आपने लिखा D6 equal to Z,
ये आपका इस डिक्शनरी में इस की और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जाकर इंसर्ट हो जाएगा। अपडेटिंग, अपडेटिंग this is the inserting one. Now updating. अब अपडेटिंग में आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, ओके डिक्शनरी इज म्यूटेबल, सो यू कैन अपडेट द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी, बट यू कांट अपडेट द की वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी की कीज को अपडेट नहीं कर सकते, कीज चेंज नहीं हो। ठीक है, तो जैसे वही वाली डिक्शनरी थी, आप लिख सकते हो D1 इक्वल टू Z। 1 वाली जगह पर A था, अब 1 वाली जगह पर Z चला जाएगा। ठीक है, यू कैन अपडेट लाइक दिस, मीन्स यू कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी बट यू कांट अपडेट द कीज ऑफ द डिक्शनरी। Right? Now, deleting element from the dictionary. Deleting element के लिए आप del कीवर्ड यूज करते हैं, del डिक्शनरी नेम और की वैल्यू। डिक्शनरी नेम और की वैल्यू दी, इस पर्टिकुलर की पर जो भी वैल्यू है वो की वैल्यू पेयर पूरा का पूरा उस डिक्शनरी में से डिलीट हो जाएगा। वन अनदर मेथड टू डिलीटिंग अ एलिमेंट, पॉप। अब इट विल रिमूव d.pop key. It will delete this key value pair from the dictionary. Means del and pop, both the values, key value pair both from the dictionary. It's deleting from the values from the dictionary. Checking for existence of the key. Checking for existence of particular key or existence of the key. ठीक है, तो key in dictionary या key not in dictionary. It will check the key only, not the dictionary. जैसे हमारी वो वोवेल वाली डिक्शनरी थी, अगर मैंने लिखा 5 in D, it will return if 5 number key is present in the dictionary, it will return true. If 5 as a key is not present in the dictionary, it will return false. मतलब ये आपका सिर्फ और सिर्फ की को चेक कर रहा है कि ये पर्टिकुलर की इस डिक्शनरी में है या नहीं, ये वैल्यू को नहीं चेक कर रहा है। तो 5 नाम की अगर वैल्यू प्रेजेंट है और की नहीं प्रेजेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इट इज चेकिंग द की ओनली। नाउ कम टू द डिक्शनरी functions. पहला,
चलिए एक एक करके लेते हैं। लेंथ फंक्शन टेक अ डिक्शनरी नेम and return the length of the dictionary. What is the length of the dictionary? The total number of key value pair is called the length of the dictionary. So it return the total number of key value pair. आप ये ऐसे लेते हैं, लेंथ मान लीजिए ये डिक्शनरी है, पहले एक डिक्शनरी बना ली जाए। 1:A 2:E 3:I 4:U sufficient। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डी इट रिटर्न 4 बिकॉज 4 की वैल्यू पेयर इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, सो लेंथ ऑफ द डिक्शनरी इज 4। क्लियर? क्लियर फंक्शन देखिए, एक हम लोगों ने अभी डिलीट पढ़ा, डिलीट और पॉप सिंगल आइटम को डिक्शनरी से डिलीट करने के लिए होता है। ठीक है, क्लियर फंक्शन टेक अ डिक्शनरी नेम एंड रिमूव ऑल द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी बट अ एम्प्टी डिक्शनरी शुड एग्जिस्ट। मतलब सारे की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा और उस डिलीट कर देने के बाद आपकी एम्प्टी डिक्शनरी वो बचेगी। ठीक है, मतलब डिक्शनरी का स्ट्रक्चर रहेगा, डिक्शनरी रहेगी, लेकिन उस डिक्शनरी में कोई भी आइटम नहीं होगा। वो क्लियर फंक्शन आप ऐसे चलाते हैं, जैसे डिक्शनरी डी है तो डी डॉट क्लियर इट विल रिमूव ऑल द की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, गेट फंक्शन से आप पर्टिकुलर की वैल्यू देते हैं और उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ये रिटर्न कर देता है। जैसे डी डॉट गेट, मान लीजिए मैंने दिया 3 तो इट रिटर्न आई बिकॉज द की नंबर 3 द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज आई, तो वी आर गिविंग द की 3 तो इट रिटर्न द वैल्यू आई। आइटम्स क्या रिटर्न करेगा? डिक्शनरी डॉट आइटम्स अगर आप करते हैं, व्हाट इज डिक्शनरी में होता क्या है? की वैल्यू पेयर। ठीक है, अब बेसिकली आपकी नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको की वैल्यू पेयर दोनों चाहिए या सिर्फ की चाहिए या सिर्फ वैल्यू चाहिए, इसके लिए आपके पास 3 फंक्शन है। ऑल द 3 हैज द सेम वर्किंग, रिटर्निंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम द की। आइटम्स रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर of the dictionary. Keys function return all the keys of the dictionary. Values function return all the values of the dictionary. जैसे अगर मैंने बेसिकली ये आपकी जरूरत पड़ती है when you want a sequence, either the sequence of all or the sequence of keys only or the sequence of values only. So it has the 3 functions. It return all the key value pair, it return all the keys, it return all the values only. जैसे अगर आपने लिखा d dot items, it return the complete dictionary. 1 in a line. ठीक है, तो d dot dictionary items all the means first, second, third, fourth, all the items it return. अगर आपने लिखा d dot keys, it return 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आपने लिखा d dot values, it return a E I O. So
इट डिपेंड ऑन योर नीड। आपको माजे डिक्शनरी की सारी कीज चाहिए तो कीज फंक्शन यूज कीजिए, डिक्शनरी की सारी वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज फंक्शन यूज कीजिए, दोनों चाहिए तो यू कैन यूज द आइटम्स। नाउ द लास्ट फंक्शन इज द अपडेट। अपडेट थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये एक डिक्शनरी है डी, मैं एक और डिक्शनरी बना रही हूं D1 नाम का। विच हैज द 2 वैल्यू ओनली। ठीक है, अब D.update D1 यानी एक डिक्शनरी को अब किसी डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी से आप अपडेट कर रहे हैं। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब अगर इस डिक्शनरी में कोई मतलब इस डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर है, इस डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर है, यू आर अपडेटिंग। पहला, अगर कोई की वैल्यू पेयर इसमें है और इसमें नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे 2 5 में 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो 1 3 5 तो एज इट इज आ गया। 1 3 5 वो तो एज इट इज आ गया। अब इस की डिक्शनरी में अगर कोई वैल्यू है जो उसकी की है जो उसमें भी है यानी कॉमन, तो वो वैल्यू नई वाली की होगी, यानी पुरानी वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसमें 2 वाली रिकॉर्ड है जिससे करेस्पॉन्डिंग z है और इस डिक्शनरी में 2 के करेस्पॉन्डिंग e है, तो जो रिजल्टेंट आएगा यानी ये वाली डिक्शनरी अपडेट हो रही है तो 2 के करेस्पॉन्डिंग z आ जाएगा। और अगर इसमें कोई वैल्यू है जो इसमें नहीं प्रेजेंट है तो रिजल्टेंट डिक्शनरी में वो चीज ऐड हो जाएगी, यानी आपका ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा। नाउ द डी डिक्शनरी इज नाउ दिस वन, मतलब वो रिकॉर्ड जो नई डिक्शनरी में नहीं थी वो तो एज इट इज, जो अपडेट है वो नई डिक्शनरी का, और जो नई डिक्शनरी में सिर्फ नई डिक्शनरी में है वो इंसर्ट। दैट इज द अपडेट फंक्शन। अपडेट द डिक्शनरी विद द न्यू डिक्शनरी मीन्स अगर कोई चेंज है तो वो चेंज वाली चीज, और अगर कुछ न्यू है तो वो न्यू इंसर्ट, और बाकी जो चीज पहले वाली है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है वो एज इट इज। दिस इज द अपडेट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। फंक्शन इज कंप्लीट नाउ। सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। देखिए ये बबल सॉर्ट इंसर्ट सॉर्ट हो सकता है आप लोग बाद में लें, दैट इज द कंप्लीट वन। आपके कोर्स में सॉर्टिंग लास्ट में शायद नहीं था या था, शायद हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो पढ़ा देंगे, शायद आपके कोर्स में कोरोना की वजह से कट गया था। ओके, विल टेक दिस सॉर्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।